सभी को नमस्कार। शिक्षा जागरूकता मिशन आरोग्य पुस्तकालय के साथ मैं कालूराम माड़ी आप सबको ऑनलाइन के माध्यम से नमस्कार, प्रणाम, वंदन करता हूँ। सज्जनों, पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा। कर सले कुछ ऐसे कर्म, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे गुरुदेव को साक्षी मानकर आध्यात्मिक भीतरी आवाज के माध्यम से आप सबसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, इस जीवन में जो कुछ भी हम समझ रहे हैं वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है। भले ही हम उसे किसी और की देन समझे, वो हमारी नासमझता है। कहा ऐसे जाता है कि इस जीवन का जो मुख्य आधार है वो आपकी आत्मा है। आत्मा आदि अनादि है। शरीर बनता, बदलता और बिगड़ता रहता है, लेकिन आत्मा आपके कर्मों के आधार पर आप जिस शरीर में आते हो उसके साथ रहती है। वह निर्लेप है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन फिर भी आपके साथ है। एक आध्यात्मिक संतों की वाणी के आधार पर बताया गया है कि जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं है और स्वयं के बारे में अनुभव नहीं है और उन्हें करने की कोई इच्छा भी नहीं है, तो गुरु ज्ञान उनके लिए क्या काम आएगा। क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होते हैं। करना शिष्य को पड़ता है, लेकिन अगर शिष्य कुछ कर्म नहीं करेगा तो रास्ता बताने वाला रास्ता बताकर अपना कर्तव्य पूरा कर देता है। इसी प्रकार का है, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है उसके लिए ये वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र ये हजारों प्रकार से समझाएंगे, लेकिन स्वयं के स्वरूप को जब तक वह न पहचान पाएगा तब तक वह वास्तविकता क्या है वह समझ नहीं पाएगा। इस मानवता के मंदिर से मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, तो स्वयं को पहचानिए। और पहचानने के लिए सज्जनों कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है। करना है केवल कर्म जो मानव समाज के हित में हो। ये ब्रह्मांड स्वार्थ से भरा पड़ा है और अपने स्वार्थ के खातिर मनुष्य अनर्गल कर्म करता है और उसका परिणाम भी वह स्वयं भोगता है। और दुख आने पर वो किसी और को दोषी ठहराने का प्रयास करता है और ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती है। अनेक संत महात्माओं ने परमात्मा को हम सबके भीतर बताया है। वो अंतर्मुखी ज्ञान है जो परमात्मा को बहिर्मुखी ज्ञान के माध्यम से मंदिरों में, तीर्थों में, व्रतों में, अनेक प्रकार के कर्म कांड की विधियों में भी जड़ रूपी बताया है कि उस वास्तविकता को जानने के लिए अगर मनुष्य मंदिर जाएगा, तीर्थों में जाएगा, तो वह अपने आप के बारे में सोचेगा। लेकिन वह अगर जाकर आता है और भीतर कुछ मंथन नहीं करता है तो उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
अनेक संतों ने भी बताया है कि परमात्मा सब घट व्यापी है। साधु भाई बाहर क्यों ढूंढे मेरा भाई, निज परमात्मा घट के माही ऐसे वेद बताई, मृगावन में फरे भटकता कस्तूरी नाभि के माही। ये बात संतों ने तो बहुत अनुभव करके बताई है, लेकिन इस बात को हम औपचारिकता में लेते हैं कि परमात्मा सब घट है, लेकिन अपने जो कर्मों का जो ढांचा है वो नहीं बदलते हैं। जब तक कहनी और रहनी दो एक नहीं होगी, कथनी और करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक हम अपने आप को मानव मान सकते हैं, लेकिन मानव है नहीं। इस दुनिया में जो भी समस्या है वह अमानवीय कर्मों की है। मानवीय कर्मों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। मेरे गुरुदेव को साक्षी मानकर मैं इस आरोग्य मिशन की जीवनी के साथ आप सबसे अपना अनुभव प्रकट करना चाहता हूं कि 2020 से आज तक के सफर में हम निरंतर इस मानवता के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष में आप सबका अच्छा सहयोग है, और जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने एक मानवीय मंदिर के साथ खड़ा हूं, जहां शिक्षा का ज्ञान होता है, साथ ही संस्कार, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंडवाद, तार्किक सोच, वैज्ञानिक सोच से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी हमारी टीम का निरंतर प्रयास रहेगा कि वह विद्यार्थियों को इस बारे में भी अवगत कराते रहेंगे। सज्जनों, जहां तक हम अपने आप को इस जाति, धर्म, संप्रदाय, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव से ऊपर उठकर एक मानव नहीं मानेंगे, तब तक ये मार्गदर्शन हमारे लिए असंभव है। कहा ऐसे जाता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तब राजा, रंग, फकीर और बादशाह सबको एक ही तरह या तो जमीन में गाड़ा जाता है और यहाँ कर जलाकर राख किया जाता है, और जब हमारा जन्म होता है तब भी हम निर्वस्त्र एक पुत्र की भांति पैदा होते हैं। उसके बाद में ही हमारा अलग अलग रूपों में रूपांतरण किया जाता है, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई राजा, कोई रंक। लेकिन कर्मों की गति उससे ऊपर है। जो भी अनेक संत, वीर, वीरांगनाएं इस धरती पर हुए, उनका जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आकलन नहीं हुआ, उनका उनके कर्मों के आधार पर आकलन हुआ। नित्य अपने आप को ध्यान में अपनी वास्तविकता ढूंढने के लिए लगाए। मेरे गुरुदेव ने वो शक्ति प्रदान की है कि हम निरंतर अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, और उस आधार पर इस मानवता का जो ये सफर है वो जारी है। हम न किसी से राग करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं, न किसी से घृणा करते हैं, कि न किसी से मत्सर के भाव रखते हैं, न किसी से मित्रता और न किसी से शत्रुता, और न किसी से ऐसा कोई भाव रखते हैं। केवल अपेक्षा की भांति जीवन जीते हैं। अपेक्षा वो शब्द है जो अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि राग में भी समस्या है और द्वेष में भी समस्या है, मित्रता में भी समस्या है और शत्रुता में भी समस्या है। इसलिए अपेक्षा का मतलब होता है कि संसार के साथ रहकर स्वयं के साथ मित्रता बनाए, और सबसे अपेक्षा के जितनी आवश्यकता हो उतना ही मेल मिलाप करे, उसके सिवाय मानवीय कर्म करते रहे। 5 वर्षों के इस सफर में
हम लगभग काफ़ी भारतवर्ष में मानवीय मित्रों से मिले, और जहाँ तक संभव हुआ हमारा परिचय इस मानवता के कर्मों के साथ ही हुआ। बाकी हमने आज तक कभी अपना व्यक्तिगत परिचय किसी के सामने प्रकट करने का प्रयास नहीं किया गया। और जिन लोगों ने इस मानवता को सहयोग दिया, उन्होंने भी हमारा चेहरा देखकर, हमारा नाम जाति देखकर नहीं दिया, उन्होंने भी इस कर्म को अच्छा समझकर सहयोग किया। और आज ये एक भव्य और दिव्य वास्तविकता का मंदिर तैयार है, जहाँ मैं आपके सामने लाइव खड़ा हूँ। और ये मैंने कई बार आपको दृश्य भी दिखाया है, और आज भी एक बार मैं आपको पूरा इस मानवता के मंदिर का दृश्य दिखाऊंगा। ऐसा बताया जाता है कि अगर मनुष्य मानवता के प्रति नित्य कर्म करता है तो इस प्रकृति की तमाम शक्तियां अपने आप शांत हो जाती है और उस मनुष्य को सुखी जीवन जीने का आनंद अनुभव प्रकट करवाती है। जहाँ तक देखा जाता है और माना भी जाता है कि इस दुनिया में जो मनुष्य दुखी है वह इस प्रकृति के ऋण से और अपने माता पिता के ऋण से दुखी है, क्योंकि मनुष्य बड़ा होने पर अपने माता पिता का और इस प्रकृति का ऋण नहीं चुकाता है, और उसके कारण ये प्रकृति उन्हें बार बार बड़ी बड़ी ये यातनाएं पीड़ाएं देती रहती है। क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य प्राप्त करने के बाद वह अपने आप को सक्षम मान बैठता है, लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं कि ये हमारी जो देह है वो किसकी देन है। ये जो पंच भूतों का जो ये शरीर है ये माता पिता की देन है, और इसको जो सब कुछ आहार हवा तेज मिल रहा है वह प्रकृति की देन है। और अगर उसका हम ऋण नहीं चुकाएंगे तो ये प्रकृति हमें सुखी जीवन जीने नहीं देगी। लेकिन मनुष्य इस बाधा को न करते हुए किसी और तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अपना बचाव करने का प्रयास करता है, लेकिन वह संभव नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, आप इस प्रकृति और अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाए और उनके प्रति हमेशा सेवा देते रहे। आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब गलत काम करोगे, प्रकृति का ऋण नहीं चुकाओगे, तो फिर प्रकृति आपको यातनाएं देगी, और उसके बचाव के लिए आप प्रकृति के जो दूत है उनके पास जाओगे, और वह आपका समाधान के लिए आपको ऐसी कार्य करने का बताएगा कि वह अमानवीय है। कहना तो उचित नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना है, मैंने बहुत कुछ सुना और देखा भी है कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं मनुष्य को इतना मजबूर कर देती है कि वह किसी से राम राम करने का भी मना कर देती है, किसी के घर जाना, बहुत कुछ यातनाएं देती है, और उनका भी दोष कुछ नहीं है। मनुष्य कर्म ही ऐसा करता है तो फिर उनको ये सजा मिलेगी, एक जेल की बात ही। तो सज्जनों, इस जीवन में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मानवता के नाम बिना मांगे दीजिए। आप आपके द्वार जो मांगने आता है उन्हें देते वह दान नहीं कहा जाता है, वो आपकी मजबूरी है। आप स्वेच्छा से जहां मानवता लगे वहां अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करते रहिए, और साथ ही अपने पितृ ऋण और प्रकृति के ऋण से मुक्त होते रहिए। आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। ये इस मानवता के मिशन की ताकत बता रही है, और ये हमारा पिछले 5 वर्षों का अनुभव बता रहा है कि हम एक सामान्य व्यक्ति होते हुए भी लाखों रुपए का प्रोजेक्ट आपके सामने खड़ा है। वो लोगों ने इस मानवता के कर्म पर विश्वास करके
सहयोग किया है। चलिए, मेरे दिल के जो भाव थे वो मैंने इस मानवता के मंदिर से, जहाँ हम कर्म करते हैं, वहाँ से बताने का प्रयास किया है। आप भी इसके बारे में हमें निरंतर अवगत करवाते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम ऐसे ही निरंतर आपसे मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। चलो, एक बार मैं आपको पुनः इस मानवता के मंदिर की विजिट करवा देता हूं, आप अवश्य देखें। ये लाइब्रेरी 78 सीटों के साथ पूर्ण रूप से तैयार है, जिसमें सभी विद्यार्थी निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। इस बिल्डिंग में ये अंडरग्राउंड हॉल है, इसके ऊपर ग्राउंड भी है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी है। निरंतर हमारा प्रयास है कि हम इन्हें जल्द ही ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक पूरा करके, यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर है और उसके साथ जो ग्राउंड में रहेगा वो हम एक और अलग विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम रखेंगे। साथ ही समय समय पर अलग अलग नारी सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंडवाद और वैज्ञानिक सोच, आध्यात्मिक, योगा, ध्यान, सब कुछ, संस्कृति, पर्यावरण, ऐसे तमाम कार्यों के बारे में समय समय पर हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि वह जागरूकता के प्रति कर्म करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार पुनः पूरी एरोग्या टीम की ओर से आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका प्रेम और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता रहेगी। धन्यवाद, आभार।